एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 सही 1/5 प्लस 2 सही 4/5। देखिए, अगर इस तरह की संख्या होती है उसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न, और इस मिश्रित भिन्न को पहले हमें साधारण भिन्न में बदलना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। यहाँ पर 5 का गुणा होगा 3 में, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसका प्लस होगा ऊपर वाले 1 में। ठीक है, यहाँ भी ऐसे होगा, 5 का गुणा होगा 2 में और जो आंसर आएगा उसका प्लस होगा ऊपर वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 3 में, 5 दिया 15, 15 और ऊपर का एक उसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये 16, नीचे क्या है हमारा 5, वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग 5 का गुणा 2 में, 5 दूना 10 और ऊपर का 4 हम लोग उसमें जोड़ देंगे, तो 10 और 4 कितने हो गए 14। ठीक है, नीचे जो है वो 5 एज इट इज़। ठीक है, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर एलसीएम। देखिए, इस तरह की अगर हमें संख्या मिलती है तो हम उसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये 5 और ये 5 का एलसीएम लेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये 5 और इस 5 का एलसीएम लिया हमने, तो क्या आंसर आएगा, 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो एलसीएम है ये क्या आया 5। तो यहाँ पर हमने किया 5, नीचे लिखा। ठीक है, इस 5 के टेबल में ये 5 कितनी बार आता है, एक बार, तो उस ऊपर हम लोग उस 1 का गुणा 16 में करेंगे, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 16 एकम 16। ठीक है, यहाँ पर 5 के टेबल में 5 एक बार आता है, तो उसी 1 का ऊपर हम मल्टीप्लाई 14 में करेंगे। ठीक है, तो 14 एकम 14, बीच में है प्लस तो हम यहाँ पर लगा देंगे प्लस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए 16 और 14 को जोड़ेंगे अब हम लोग, तो कितना आंसर आएगा हमारा 6 और 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, आप लोग यहाँ पर रफ में जोड़ कर देख लीजिए, 30 आंसर आएगा। नीचे क्या है 5। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ऐसी संख्याएं आती हैं और अगर वो कटती हैं तो उसे हम काट देते हैं। काटने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, डिवाइड को अगर हम इजी फॉर्म में बोलेंगे तो उसे हम काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा टेबल होना चाहिए जिस संख्या से नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या दोनों कटती हो। तो यहाँ पर दोनों कट रही है 5 के टेबल से, 5 एकम 5 और 5 के टेबल में 30 कितनी बार आता है 6 बार, 5 छंग 30। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे क्या आंसर आएगा 6। अपॉन में 1 है उसे लिखेंगे हम लोग, लेकिन अपॉन में जब 1 होता है, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि अगर नीचे 1 होता है तो हम उसे हटा सकते हैं। ठीक है, वो हमारे काम का नहीं होता, तो नीचे 1 आया है इसलिए हम उसे हटा देंगे। आंसर क्या होगा 6, ये हमारा आंसर। देखिए, अगर ये 1 ऊपर होता और आंसर होता 1/6 तो उस 1 को हम नहीं हटा सकते थे। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला 1 हम हमारी मर्जी से नहीं हटा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइनस के लिए, थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर अब अभी तक हमने प्लस करना दिखाया आप लोगों को, अब माइनस देखिए कि मिश्रित भिन्न का माइनस कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले मिश्रित भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसका ऊपर करेंगे प्लस, इसका भी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ऊपर कर देंगे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कीजिए 2 तिया 6 और 6 में ऊपर 4 जोड़ दीजिए, कितने हो गए 10। ठीक है, फिर यहाँ पर लगाया हम लोगों ने, नीचे उतारा यहाँ पर 3 एज इट इज़, फिर माइनस लगाया। अब 3 का गुणा 1 में कीजिए, 3 एकम 3 और ऊपर 2 जोड़ दीजिए, कितने हो गए 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, नीचे जो है वो 3 एज इट इज़। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब एक जैसी संख्याएं होती हैं उसका एलसीएम लेते हैं तो वही संख्या आती है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 3। अब ये 3 के टेबल में 3 एक बार आता है, तो ऊपर 10 का गुणा करेंगे 1 से। ठीक है, इस 3 के टेबल में भी 3 एक बार आता है, तो ऊपर भी हम 5 में भी गुणा किसका करेंगे 1 का करेंगे। अब यहाँ पर 10 में 1 का गुणा कीजिए, कितना आया 10 एकम 10, फिर माइनस एज इट इज़ 5 का 1 में गुणा कीजिए, 5 एकम 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, 10 में से 5 को घटाइए, कितना बचेगा 5। ठीक है, अपॉन में 3, इसका आंसर आया 5/3। ठीक है,
क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2 सही 3/5 गुणा 1 सही 6/2। सबसे पहले तो ये मिश्रित भिन्न है, इसलिए हमें इसे साधारण भिन्न में बदलना होगा। और मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए मैंने आप लोगों को वीडियोस अच्छे से बताया है। अगर आप लोगों ने भी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाकर चेक कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। 5 का सबसे पहले हम लोग गुणा करते हैं 2 में, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसे करेंगे हम लोग ऊपर वाली संख्या में प्लस। तो यहाँ पर 5 का तो हमने 2 में गुणा किया, 5 दूना 10, 10 आया हमारा। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया 10 को 3 में प्लस, तो कितना आंसर हो गया हमारा 10 और 3 13। नीचे बचा 5, ऐसे कैसे हमने उतार दिया। यहाँ पर लगाया गुणा का निशान। उसके बाद यहाँ पर फिर से वैसे के वैसे ही करेंगे हम लोग मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए। 2 में 1 का गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसका हम लोग 6 में प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 2 एकम 2, इसका गुणा किया 2 एकम 2। फिर यहाँ पर जो 2 आया उसका 6 में प्लस कीजिए, 2 और 6 को प्लस किया, कितना आंसर आया 8। अपॉन में जो 2 है उसको हम लोगों ने ऐसे कैसे ही उतार दिया नीचे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए जब भी हमारे पास संख्याएं होती हैं तो पहले उसको देखना होता है कि अगर वो एक दूसरे से कट रही होती हैं तो उसे काट दीजिए। कटती ऊपर नीचे हैं, आमने सामने नहीं कटती हैं, सभी को पता है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे कटेंगे, 13 से अगर 5 कट रहा है तो काट दीजिए, या 13 से अगर 2 कट रहा है तो काट दीजिए। या तो ये ऐसे कटता है, ठीक है, या फिर ये ऐसे कटता है। तो यहाँ पर 13 से 5 भी नहीं कट रहा है, 13 से 2 भी नहीं कट रहा है। लेकिन 8 से अगर 5 कटता है तो काट दीजिए, और 8 से अगर 2 कटता है तो काट दीजिए। तो 8 से 2 कट रहा है हमारा, 2 एकम 2, और 2 4 के 8 के टेबल 2 के टेबल में 8 कितनी बार आता है, 4 बार। तो यहाँ पर लिखा 2 चौक 8, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में आंसर क्या होगा, 13/5 हमने ऐसे कैसे उतारा, गुणा में यहाँ पर हो गया 4/1। अब देखिए जो 4/1 है इसका मतलब है कि हम लोग इसको कैसे करके लिखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 13 का 4 में गुणा करेंगे और 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर जब हमारा कट रहा था तो हमने काट दिया, अब नहीं कट रहा है तो यहाँ लिखकर हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर 13 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 13 का 4 में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 3 चौक 12 के 2, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, तो 13 चौक 52, ठीक है। 13 का 4 में मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 52, 52 अपॉन में 5 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 एकम 5, ये हुआ हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 सही 5/2, 4 सही 6/3। इसे भी हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 2 दूना 4 और 4 को ऊपर 5 में जोड़ दिया, 4 और 5 9, ठीक है, अपॉन में 2, ऐसे कैसे ही। फिर डिवाइड लगाया, 4 और 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 चौक 12, और 12 में हम लोगों ने ऊपर का 6 जोड़ा तो कितना हो गया 18, अपॉन में 3, ऐसे कैसे ही। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, 9/2 को ऐसे कैसे उतारा, मल्टीप्लाई में बदला तो ऊपर 3 चला जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसे काटेंगे। कैसे काटेंगे, सबसे पहले ये 9 जो है वो 18 से डायरेक्ट कट रहा है, इसे काट दीजिए, 9 एकम 9, और यहाँ पर 9 दूना 18, ठीक है। 9 के टेबल में 18 आता है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट काट दिया, 9 एकम 9, 9 दूना 18। अब देखिए ये 2 और ये 2, क्या ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अब जो नहीं कट रहा है हमें एज इट इज़ नीचे उतारना होगा। देखिए यहाँ पर क्या बचा 1, मैंने बताया था अगर ऊपर 1 होता है तो उसे हम लोग लिखना पड़ता है, उसे हम छोड़ नहीं सकते। तो ये नीचे 2 है, उसे एज इट इज़ उतारा। मल्टीप्लाई में क्या बचा, 3/2, ठीक है। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 3/2, ये दोनों हमारी संख्याएं बची हैं। अब ऊपर 1 है तो उसे हम नहीं छोड़ सकते, हमें लिखना पड़ेगा। और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करा, क्या आंसर आया 3 एकम 3, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करा, क्या आंसर आया 2 दूना 4, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।